नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर वेरिएंस एकेडमी चैनल पर। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया है, क्योंकि हमें पता है 1 जनवरी को ये दोनों डे मनाए जाते हैं, DRDO डे और ग्लोबल फैमिली डे, ये 1 जनवरी को मनाए जाते हैं। ओके, भारत रत्न आपको बताया था कि ये 2 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। अगर हम इसी में ही और आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। ओके, इसलिए 4 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। दृष्टिबाधित लोग इसे अपनी उंगलियों के माध्यम से पढ़ते हैं। ओके, एक्चुअली आपको बताते हैं, ये जो लुइस ब्रेल है ये भी एक्चुअली क्या था, ये अंधा था। ओके, तो इन्होंने इस प्रणाली की खोज की थी। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए एक 4 डॉटेड, इस प्रकार से ये 4 डॉटेड होते हैं। ओके, इस प्रकार से 4 डॉटेड होते हैं, तो जो उंगलियों के माध्यम से इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रेल डे कहते हैं। 2017 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रेल लिपि में पहला 10 का एक पौंड जारी किया था। ओके, एक नोट था। ओके, हम ये कह सकते हैं भारत में जैसे कि रुपए चलते हैं, इसी प्रकार से इंग्लैंड में क्या चलता है, पौंड चलता है। तो 10 रुपए का एक पौंड बनाया था इंग्लैंड ने। ओके, अगर हम लुई ब्रेल की हम बात करें तो इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। ये फ्रांस के रहने वाले थे। और अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो 6 जनवरी 1852 में इनकी डेथ हो गई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो लिस्ट जारी की है ये 2024 की जारी की है। ओके, तो इनमें कितने खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। खेल मंत्रालय ने 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। ओके, तो इनमें जो 4 खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? एक का नाम है डी गुगेश, जो कि शतरंज से संबंधित है। अगला है हरमनप्रीत, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला है प्रवीण कुमार, जो पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सुश्री मनु भाकर, जो कि एक शूटिंग की खिलाड़ी है। ओके, आगे बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद रखा गया है। ओके, अभी जो ये पुरस्कार की घोषणा की गई है मेजर ध्यानचंद की गई है, लेकिन मेजर ध्यानचंद का पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न है इनका पुराना नाम। ओके, तो राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ओके, और मेजर ध्यानचंद का इसका नाम कब चेंज किया गया? 6 अगस्त 2021 को इनका नाम चेंज किया गया था। ओके, अगर हम आगे बात करें, पहला खेल रत्न किसे दिया गया था? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। ओके, वर्तमान में अभी जो खेल रत्न की राशि कितनी दी जाती है? तो इसका सही है आंसर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं वर्तमान में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में उदय के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इनका सही आंसर है भुवनेश कुमार उदय के नए CEO बनाए गए हैं। उदय की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, भुवनेश कुमार ने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। ओके, उदय की स्थापना 2009 में नीति आयोग के द्वारा की गई थी। ओके, तो नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर कार्य करता है उदय, और उदय के अंडर आधार कार्ड बनाए जाते हैं। आपको फिर से समझाते हैं, देखो, एक हमारे पास में एक मंत्रालय है। ओके, जिसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंडर कौन कार्य करता है? उदय कार्य करता है। और इस उदय के अंडर भी कौन कार्य करता है? ये आधार कार्ड। ओके, तो यानी कि इस उदय के अंदर आधार कार्ड बनाए जाते हैं। ओके, आधार कार्ड की स्थापना कब हुई थी? 2009 में आधार कार्ड की स्थापना हुई थी। और जिस दिन आधार कार्ड हम बनवाने के लिए जाते हैं, जो डेट होती है, उस डेट से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर आधार कार्ड आपका बन जाता है। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को फॉर्म अप्लाई किया, ओके, तो आपको हम ये कह सकते हैं 31 मार्च तक आपको आधार कार्ड बनके तैयार हो जाता है। विद इन 3 मंथ के अंदर आपका आधार कार्ड बन जाता है। ओके, अगर हम आपसे कहें कि बताओ आधार कार्ड की स्थापना तो 2009 में हो गई। ओके, राशन कार्ड की स्थापना कब हुई थी? राशन कार्ड की स्थापना 1940 में भारत में हुई थी। और ग्रीन कार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1940 में हुई थी। आपको बता देते हैं आधार कार्ड का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन कार्ड है। ओके, आपको बताते हैं कि जो ग्रीन कार्ड है ये तो यूएसए में चलता है। जब आप अमेरिका में जाओगे तो वहां पर ग्रीन कार्ड बोला जाता है, लेकिन भारत में क्या बोला जाता है? आधार कार्ड बोला जाता है। तो आपको याद रखना है आधार कार्ड का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन कार्ड है। आगे बात करते हैं इसी के अंदर उदय का जो चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो नंदन नीलेकणी जो है भाई साहब, ये इसके जो है चेयरमैन है। और ये किसके फाउंडर हैं? ये इन्फोसिस के फाउंडर है। ओके, नीलेकणी। आगे है इसी के अंदर एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस आयु वर्ग के लिए नीले रंग का बाल आधार कार्ड जारी किया है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। देखो, जो बच्चा होता है 5 साल से छोटा, 5 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसका जब आधार कार्ड बनाया जाता है 5 साल से पहले, तो उसका जो आधार कार्ड बनता है वो नीले रंग का बनता है। ओके, कैसे बनता है? नीले कार्ड का बनता है। अगला है हमारे पास में 5 वर्ष तक के छोटे बच्चों का आधार कार्ड नीले रंग का होता है जिसमें बायोमेट्रिक नहीं की जाती, ये आपको बता दिया। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संस्कृति उत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है यूपी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ओके, कार्यक्रम चलेगा कब से कब तक? 2 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में इसका कार्यक्रम किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, कला और संगीत की संस्कृति को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ बन गया है। ओके, इस ग्रीन जीडीपी के बेनिफिट कौन कौन से हैं? वातावरण को ठंडा रखना, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना, पानी को साफ करना, पेड़ों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना। छत्तीसगढ़ का 44% भाग वन से ढका हुआ है जो लाखों लोगों की आजीविका का आधार बना हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गुजरात का नया 34वां जिला कौन सा बनाया गया? तो अभी 34th नंबर का एक जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है? वाव थराड उसका नाम है। ओके, अगर हम गुजरात के बारे में थोड़ा बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है। ओके, वर्तमान में सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और जो है गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है 6.6 अनुमान लगाया गया है। तो जीडीपी क्या होती है? किसी देश में एक साल में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं और जो सर्विस होते हैं उनका कुल जो योग होता है, ओके, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ये बात होती है सिर्फ 1 ईयर के अंदर। ओके, 1 ईयर काउंट किया जाता है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। और आरबीआई
की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अगर हम 1 अप्रैल को देखें कौन कौन से डे मनाए जाते हैं, दिवस मनाए जाते हैं, तो 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल को एसबीआई की स्थापना की गई थी और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में एसोचैम का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मनीष सिंघल। कौन है इसका सही आंसर? मनीष सिंघल भाई साहब इसका सही आंसर है। एसोचैम का नया जो है महासचिव नियुक्त किया गया है। अगर हम एसोचैम के बारे में और बात करें तो एसोचैम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? एसोचैम की स्थापना कब हुई? एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, एसोचैम जो है यह एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन होता है। ओके, यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इट इज नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन होता है। मतलब ये एक पूरी तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और हम पूरी तरह प्राइवेट भी नहीं कह सकते। ओके, तो एक तरीके से सेमी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये वाला। एसोचैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एसोचैम का। ओके, तो व्यापार जितना भी किया जाता है, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया, तो एसोचैम ग्रो करता है कि व्यापार को किस तरीके से बढ़ाना है, यही इसका मेन कार्य होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे घोषित किया गया है। ओके, तो अगर हम इसी के बारे में और आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने साल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमल घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आपको इसको भी ध्यान रखना है। देखो, ये तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा डिसाइड किया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म। ओके भैया, ये तो रक्षा मंत्रालय ने डिसाइड किया है ये कि भैया ईयर ऑफ रिफॉर्म क्या होता है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमल किसे घोषित किया है? ये यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी बनता है। इसरो ने 2024 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर गगनयान वर्ष घोषित किया गया है। इंडियन नेवी ने वर्ष 2024 को किसे घोषित किया गया है? एसएन वर्ष घोषित किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस देश में 1 जनवरी से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पूर्ण तरीके से? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि भैया देखो 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, अभी जो 2025 अभी जो शुरू हुआ है, ठीक है, 1 जनवरी से कोई भी जो है किसी ऐसे स्थान पर जो पर्यटन क्षेत्र होते हैं, जो एक सार्वजनिक जो प्लेस होते हैं, ठीक है, और जहां घूम फिर सकते हैं, वहां पर कोई भी जो है बुर्का नहीं पहनेगा, कोई भी जो किसी प्रकार का प्रदान नहीं करेगा। अगर इस प्रकार का कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उस पे 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 96,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। देखो, इस प्रकार हमें पता लग गया कि देखो ये 1000 स्विस फ्रैंक और हमारे 96,000 रुपये के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं स्विट्जरलैंड की मुद्रा काफ़ी स्ट्रोंग है भारत की मुद्रा के आगे। ओके, अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी बर्न होती है और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या होती है? फ्रैंक होती है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।